नमस्ते दोस्तों। आज के समय में देश के जो हालात हो रखे हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं। अलग अलग राज्यों से आए हुए किसान जो मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी से आए हुए हैं, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर को जाम करके रखा हुआ है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल चक्का जाम है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है उनकी मांगें? इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं हमारे? सबसे पहली बात, क्या लिखा है फार्मर्स बिल में जिनके विरोध में किसान उतरे हुए हैं? किसानों की क्या चिंताएं हैं जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा? एज अ कंज्यूमर हमारे ऊपर क्या असर होने वाला है इन फार्मर्स बिल के बाद में? और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट वो ये है कि सरकार का क्या व्यू पॉइंट है इन सभी बिल्स पर और फार्मर्स के इन प्रोटेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है इन फार्मर्स बिल में, चलिए समझते हैं हम। आज के समय में दिल्ली में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका कारण 3 फार्मर्स बिल हैं जो कि हमारे देश की सरकार ने संसद में पारित करा दिए हैं। ये बिल आपके सामने हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ये पहला बिल है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। दूसरा एक्ट है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। तीसरा और बहुत ज़रूरी एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब ये बिल तो नहीं रहे हैं, अब ये प्रॉपर एक्ट बन चुके हैं। अगर हम पहले एक्ट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। इसमें अभी कोई इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर नहीं है। दूसरा पॉइंट इस एक्ट का यह है कि अब प्राइवेट मंडी भी स्थापित की जा सकेंगी। अभी का एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जिलों में कुछ एपीएमसी मंडीज होती हैं जिन्हें आम भाषा में कृषि मंडी कहा जाता है। इन मंडियों को 1950 के समय में स्थापित किया गया था। यहाँ पर किसान अपनी फसल को ठीक ठाक दामों पर मिडिल मैन को या किसी बिचौलिए को बेच देते थे। अब आते हैं दूसरे एक्ट पर। इस एक्ट के अनुसार किसी भी किसान को अब ये अधिकार होगा कि वो किसी प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पर जो भी बड़े किसान हैं वो सभी इस एक्ट का फायदा उठाएंगे, लेकिन छोटे किसानों के लिए यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तीसरा एक्ट बात करता है एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे गेहूँ, चावल, दालें इत्यादि जो कि हम रोज़मर्रा के समय में लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस एक्ट के अनुसार अब होर्डिंग पर ढिलाई दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर पहले कोई भी आड़तिया एक लिमिट से ज़्यादा की स्टोरेज नहीं कर सकता था, लेकिन अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पारित किए गए हैं उनके अनुसार अब इन पर कोई नियम नहीं है। कोई जितना चाहे उतना स्टोरेज अपने पास रख सकता है, जिसके चलते काला बाजारी को शय या बढ़ावा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उठाएंगे, जैसे कई मॉल्स वगैरह में आप सामान देखते हैं। तो क्या है किसानों की चिंताएं जिसकी वजह से उनको प्रोटेस्ट के लिए उतरना पड़ा है? तो इसको हम देखते हैं कि इसमें एक संशोधन एक्ट है, तीसरा एक्ट है। इसका किसान के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। इससे केवल और केवल महंगाई बढ़ेगी। तो प्रोटेस्ट का कारण तीसरा एक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा एक्ट है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। ये भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसमें सरकार ने किसान को ऑप्शन दिया है कि किसान किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इस चीज़ को लेकर किसान थोड़ा चिंतित है कि जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, क्या ये किसानों का पक्ष समझ पाएगा? अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट की भाषा ना समझ पाए तो क्या कंपनी उसे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगी? तो ये यहाँ पर एक इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर है वो है पहला एक्ट, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हमको पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और यहाँ तक कि दक्षिण भारत के भी कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। वो है पहला एक्ट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस एक्ट से किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसके लागू होने के बाद मंडी की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस एक्ट में यह लिखा गया है कि अब किसानों को आज़ादी है कि वो अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। अब आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए तो आपको बहुत सारे एपीएमसी मंडीज मिलेंगे। इन एपीएमसी मंडी को भारत सरकार इस समय कंट्रोल करती है। इन एपीएमसी मंडी का फायदा ये होता है कि यहाँ पर एक एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोटेक्शन मिलता है, जिन पर किसान अपनी फसल को किसी बिचौलिए को बेचते हैं। वो बिचौलिए फिर आगे जाके सरकार को वो माल बेचता है
उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसान है और उसकी कोई फसल है, अब मान लीजिए कि कोई प्राइवेट प्लेयर, कोई भी हो सकता है, उस फसल को काफ़ी कम कीमत में खरीदना चाहता है, तो भारत सरकार उससे ये कहेगी कि भाई आप एपीएमसी मंडी में जाकर बेचिए, वहाँ पर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर आपकी फसल खरीद ली जाएगी और अभी आप कोशिश करिए कि आप एमएसपी के ऊपर ही बेचें। इस एक्ट में सरकार ने ये कहा है कि मंडी अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन अगर किसान चाहे तो मंडी के बाहर जाकर भी अपनी फसल को बेच सकता है। इस एक्ट के बाद बड़े किसान जो हैं वो तो मंडी को छोड़कर बाहर जाकर अपनी फसल को बेच लेंगे, लेकिन छोटे किसानों को डर ये है कि इस एक्ट के बाद जब किसान मंडी को छोड़कर बाहर अपनी फसल को बेचने लगेंगे तो मंडी की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसकी वजह से जो छोटे किसान हैं उनको काफ़ी दिक्कत होगी और उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बनेगी। यहाँ पर किसानों को यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अचानक से कुछ नहीं बदलने वाला है, मगर मंडी में एक काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जिसका खामियाजा बाद में छोटे किसानों को ही उठाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम एक कंज्यूमर के तौर पर समझते हैं कि इन तीनों एक्ट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। कंज्यूमर के तौर पर हमारे ऊपर सबसे बड़ा असर जो पड़ेगा वो पड़ेगा दूसरे और तीसरे एक्ट का। इससे हमको प्रॉब्लम ये आएगी कि जो भी कंपनीज हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जियो मार्ट की बात करें, यहाँ पे इन सभी कंपनीज के पास अभी काफ़ी फंड है, तो ये शुरुआत में डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को अपने से जोड़ लेंगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। एक टाइम के बाद जब लोकल मार्केट धीरे धीरे खत्म होने लगेगी तब इन कंपनीज का डिस्काउंट भी कम होने लगेगा और चीज़ों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेज़ॉन। जब अमेज़ॉन नया नया आया था उस समय इन पर सभी चीज़ों की डिलीवरी लगभग फ्री होती थी, लेकिन कुछ समय बाद 500 रुपये मिनिमम के ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी होने लगी और अब तो अमेज़ॉन प्राइम भी आ गया है। मैं खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। कंज्यूमर के ऊपर सबसे बड़ा असर चीज़ों को स्टोर करने से बढ़ेगा, जो कि हमने तीसरे एक्ट में बताया ही है आपको। मान लीजिए कि किसी बड़े प्लेयर ने किसी एसेंशियल कमोडिटी का भंडारण कुछ ज़्यादा ही कर लिया है, किसी क्षेत्र में उसकी मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे उस चीज़ की स्पेसिफिक वो आलू प्याज कुछ भी हो सकता है, उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। अब वह व्यक्ति अपने स्टोरेज से सामान निकाल कर उसको मार्केट में उसी बढ़ी हुई कीमत में बेचेगा। इससे महंगाई कई गुना बढ़ जाएगी और इस बात की तो कोई गारंटी ले भी नहीं सकता है। उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर भी कोई ध्यान देगी और फिर ये भी हो सकता है कि हमें कोई दूसरा फ्रेश प्रोटेस्ट इस तीसरे एक्ट पे आने वाले समय में देखने को मिले कि भाई महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। अब चलिए इस पे हम गवर्नमेंट के स्टैंड के बारे में भी एक बार देखते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या बोलती है। इन सभी जो हमने फार्मर्स बिल के बारे में बताया है, क्या गवर्नमेंट इस पे कहना चाह रही है। किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में होने वाली पहली बैठक हुई थी, उसमें मोदी सरकार का कोई भी वरिष्ठ मंत्री शामिल नहीं हुआ। यह चीज़ खुद ही दर्शाती है कि सरकार शुरुआत में इस मुद्दे पर कितना गंभीर थी। 1 दिसंबर को हुई दूसरी बैठक में भारत के कृषि मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं रह पाते हैं। बैठक के बाद मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि किसानों की मांगों और सरकार के वर्तमान स्टैंड के बीच काफ़ी बड़ा फासला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है। अब सरकार के रवैये को देखकर तो लगता है कि सरकार पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन हमने देखा है कितने साम्राज्य अपने हट और जिद की वजह से बर्बाद हो गए हैं। उम्मीद है सरकार इस बात को समझेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन संकुचित होती जा रही है। हम इस समय इतिहास की सबसे बड़ी मंदी में खड़े हुए हैं। साथ ही साथ भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी को भी देख रहा है। सरकार को इस समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कहीं रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम इतने भी ना बढ़ जाएं कि हम ऐतिहासिक मंदी और ऐतिहासिक बेरोजगारी के बाद भुखमरी के भी शिकार हो जाएं। इससे होगा कुछ नहीं, हम बस अपने आसपास क्राइम बढ़ता हुआ देखेंगे और छीना झपटी चोरी चकारी की घटनाएं हमारे लिए कोई नई बात नहीं रहेंगी। तो इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं? क्या सरकार का यह कदम सच में किसानों के हित में रहेगा या फिर सरकार की मंशा यहाँ कुछ और ही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कम से कम अपने किसी एक मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें। जय जवान जय किसान।